कानपुर वालों को मिला एक और गिफ्ट। अब एक क्लिक पर मिलेंगे मिस्त्री मजदूर। घर बैठे होगी लेबर की मोबाइल से बुकिंग। धूप में नहीं लगाना पड़ेगा मार्केट का चक्कर। योगी ने शुरू किया डिजिटल सिस्टम, क्या बदल जाएगी लाखों लोगों की जिंदगी। इधर मोबाइल से बुक होगा मिस्त्री मजदूर, उधर लेबर चौक पर घंटों इंतजार होगा खत्म। ठेकेदार और मजदूर होंगे अब सीधे कनेक्ट, क्या काम ढूंढना हो जाएगा आसान। सोचिए आपके घर में अचानक कोई काम निकल आए, मकान बनवाना हो, दीवार तुड़वानी हो, टाइल्स लगवानी हो या बिजली या प्लम्बिंग का काम करवाना हो और आपको मजदूर ढूंढने के लिए अलग अलग लेबर चौकों के चक्कर ही ना लगाने पड़े तो कैसा लगेगा। ये सोचकर चेहरे पर ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब ये बात सच होने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार अब एक ऐसी व्यवस्था को जमीन पर उतारने जा रही है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी डिजिटल लेबर चौक नाम का एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। दावा है कि इससे आम लोगों का समय बचेगा, मजदूरों को जल्दी काम मिलेगा और रोजगार का पूरा तरीका बदल जाएगा। आखिर ये ऐप कैसे काम करेगा और इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा, आइए पूरी खबर समझते हैं। दरअसल अभी तक किसी भी छोटे निर्माण कार्य के लिए लोगों को सबसे पहले मजदूर ढूंढने की चिंता रहती थी। कोई लेबर चौक जाता था, कोई जान पहचान वालों से पूछता था, तो कोई घंटों इंतजार करता था। लेकिन अब योगी सरकार इस पूरी व्यवस्था को मोबाइल पर लाना चाहती है। श्रम विभाग ने यूपी डिजिटल लेबर चौक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी जरूरत के हिसाब से मजदूर, मिस्त्री या ठेकेदार से सीधे संपर्क कर सकेगा। ऐप से क्या मिलेगा? घर बैठे मजदूर और मिस्त्री की बुकिंग, ठेकेदार से सीधा संपर्क, काम मिलने पर कम होगी देरी, मोबाइल से आसान रजिस्ट्रेशन, मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन मजदूरों को मिलेगा जो रोज सुबह काम की तलाश में लेबर चौक पर पहुंचते हैं। खराब मौसम में भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, कई बार पूरा दिन निकल जाता है लेकिन काम नहीं मिलता। अब सरकार चाहती है कि ठेकेदार और काम देने वाले लोग सीधे ऐप के जरिए मजदूरों से जुड़े, यानी सड़क किनारे खड़े होकर काम का इंतजार करने की मजबूरी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इससे मजदूरों का समय भी बचेगा और उन्हें जल्दी रोजगार मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। सरकार इस योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कानपुर में विज्ञान फाउंडेशन के साथ मिलकर अलग अलग लेबर चौकों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में कानपुर में 10,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। छपेड़ा पुलिया समेत कई जगहों पर पंजीकरण अभियान चल रहा है। मजदूरों को भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं का फायदा भी मिलता रहे। यानी सिर्फ काम ही नहीं बल्कि सरकारी सुविधाओं तक पहुंच भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने उन मजदूरों का भी ध्यान रखा है जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। इसके लिए मिस कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल कानपुर में करीब 6,89,000 मजदूर पहले से बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और आने वाले समय में इस संख्या को बढ़ाने की तैयारी है। अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर ने इस बारे में अहम जानकारी देते हुए बताया कि ये BOCW बोर्ड लखनऊ से जो है एक ऐप बना है मजदूरों और मालिकों दोनों के लिए। डिजिटल लेबर अड्डा ऐप है ये। इस पर कोई भी मजदूर जाके खुद को रजिस्टर्ड कर सकता है और कोई भी मालिक हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी कर सकता है। मीन्स ये ऐप क्या करता है कि मालिक और मजदूरों को मिला देता है। वहाँ उसका पूरा डिटेल रहता है, उसका फ़ोन नंबर रहता है। तो अगर किसी मजदूर को काम खोज रहा है तो अपने घर बैठे अगर कोई मालिक अपने को रजिस्टर्ड कर दिया है तो वहाँ जा कर के उसे कांटेक्ट कर पाएगा फ़ोन से। मीन्स उसे भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। और इसी तरीके से मालिक को भी ये पता है कि इस ऐप पर 500 मजदूर हमारे, जैसे हम सर्वोदय नगर में बैठे हैं तो उस इलाके में लाइव वो लोकेशन उसकी बताएगा कि हमारा नियरेस्ट लेबर कौन सा है, और लेबर को भी ये लाइव बताएगा कि हमारा नियरेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा है जिसके यहाँ मुझे काम मिल सकता है। तो इस ऐप के माध्यम से श्रमिक और सेवायोजक दोनों को ही आसानी पैदा की गई है। बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। वहाँ जाएगा, अपना नाम डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, आधार का डिटेल डालेगा। वो बस सामान्य सी जानकारी है और वो जहाँ भी है उसी जिस लोकेशन से वो करेगा वो खुद ही ले लेगा वो। तो बहुत ही सामान्य सा है वो ऐप। हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी शेयर कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं। और अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए आज से ही हमने कानपुर के सभी लेबर अड्डों पर ये अभियान शुरू कर दिया है। तो सुबह वहाँ हमारे लोग भी जा कर के बैठ रहे हैं और मजदूर वहाँ अगर नहीं खुद कर पा रहा है तो वहाँ हमारे लोग हैं वो कर देंगे।
और 365 दिन जो है ये श्रम कार्यालय में उनका स्वागत है किसी भी मजदूर का। अगर वो नहीं कर पा रहा है, मोबाइल लेकर अपना आ जाए, हमारे लोग ऐप डाउनलोड करके उनका रजिस्ट्रेशन करें। बता दें, कानपुर शहर के कई मुख्य चौराहों और बाजारों से मजदूरों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। संतलाल नगर, रावतपुर बाजार, पराग डेरी, नहर बाजार, छपेड़ा पुलिया, काकादेव, मूलगंज चौराहा, किदवई नगर चौराहा, हरजिंदर नगर चौराहा, नवाबगंज, गुजैनी बाजार, कल्याणपुर बाजार, नौबस्ता बाजार, जाजमऊ बाजार, बिरहाना रोड बाजार, दादानगर बाजार, पनकी पड़ाव बाजार, डिप्टी पड़ाव बाजार, गोपाल नगर बाजार, बिठूर बाजार, लोहिया फैक्ट्री बाजार और ग्वालटोली बाजार। अब देखा जाए तो योगी सरकार का यूपी डिजिटल लेबर चौक जो ऐप है वो आम लोगों के और मजदूरों के जो दूरी है उसको कम करने का साधन है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा शहर के तमाम जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर सुबह ही लोग जो मजदूर हैं वो खड़े हो जाते हैं और घंटों लोगों को बारिश में इंतजार करना पड़ता है, चाहे जितनी गर्मी हो गर्मियों में इंतजार करना पड़ता है। अब इस ऐप के माध्यम से लोगों को इससे राहत मिलेगी और एक क्लिप में, चाहे छोटी मरम्मत हो चाहे बड़ी मरम्मत हो, एक क्लिप में जो मजदूर है वो आपके घर पहुंचेगा। अब देखना ये होगा कि पूरे यूपी में ये योजना जब शुरुआत होगी तो कितनी कारगर साबित होगी, लेकिन इससे रोजगार के अवसर जरूर उपलब्ध होंगे। अपने सहयोगी शेखर के साथ जहीर खान, जेबडी न्यूज़ के लिए कानपुर।